कि उठो वीर उठो, अंतर्नाद गूंजा दो गगन में, जाने किस बैरी ने भर लिया है मेरी गंगा को सोने के कलश में। बहा दो जल प्रपात धरा पर, काला पड़ा है गंगा माँ पर। 2 बूंद अधरों पर गंगा जल छिड़क देते हैं कि तू पावन हो गया। अरे कैसे पावन हो गया? उसमें जब इतनी गंदगी है। उमा भारती जी ने बंद कमरे में इसका विमोचन किया। मंत्री थी गंगा जल की, नमामि गंगे से जुड़ी हुई थी। मेरे साथ नईम शेरवानी है, इन्होंने एक किताब लिखी है गंगा जल, यूपी से हैं। एक कविता श्रृंखला है ये, मैंने पढ़ी नहीं है इसको, इसलिए मैं इन्हीं से समझता हूँ। क्या है ये गंगा जल? ये गंगा जल की जो लिखने का मेरा मन बना, 2015 में मोदी जी ने गंगा में डुबकी लगाई थी और ये कहा था कि मैं गंगा ने मुझे नहीं बुलाया, मैं आया हूँ स्वयं ही, और गंगा ने मुझे बुलाया है। तो वो लाइनें मुझे बड़ी अच्छी लगी। मैंने कहा क्यों ना गंगा के ऊपर कोई रचना की जाए। हालांकि मैं गोपाल दास नीरज जी का शिष्य रहा हूँ और 35 साल तक कविता ही कहता हूँ। तो गंगा जल की काव्य की रचना की मैंने। तो गंगा की जो पीड़ा और उसकी वेदना, क्या है गंगा की पीड़ा? उसमें एक लिखा है, आक्रांत होकर लिखा है मैंने कि उठो वीर उठो, अंतर्नाद गूंजा दो गगन में, जाने किस बैरी ने भर लिया है मेरी गंगा को सोने के कलश में। बहा दो जल प्रपात धरा पर, काला पड़ा है गंगा माँ पर। चारों ओर कोलाहल बचा हुआ है मेरी गंगा के सूखे तट पर। कौन कौन है गंगा की बर्बादी के लिए जिम्मेदार? की बर्बादी का जो खनन है, जो कह सकते हैं तथाकथित सेठ लोग हैं, जो बालू रेता उसके दशा बदलना, गंगा को अपवित्र करना, लाशें बहाना। यानी कि लाश कौन बहाता है? लाश अभी कोरोना हुआ, कोरोना काल में आपने देखा वर्ल्ड लेवल पे उसका अरे आप लोग बलि देते हैं ना, जो बकरीद मनाते हैं, उसका पानी खून का जाता है बकरी का, उससे गंगा गंदा। अरे नहीं साहब जी, हमारे यहाँ सुन्नत है कि बकरे का जो हम बलि देते हैं, कुर्बानी करते हैं इस्माइल अलैहिस्सलाम को, कि उसके जो एक तरह का ये वो नहीं है, धार्मिक नहीं अनुसंधान के हमने ये मनाया जाए, एक प्रथा भी चली आ रही है। खून से गंगा नदी गंदा हो रही है। हम जमीन में गाड़ते हैं, खाली मिट्टी में। अपने सजदे तो मिट्टी में करते ही हैं, अपना खून भी हम सरहदों पे बढ़ाते हैं। तो कौन किनकी जानवरों की, बकरे की जो कुर्बानी होती है वो भी हम जमीन में गाड़ते हैं। तो कौन लाशें जलाता है वहाँ गंगा नदी? वो लाशें जलाते हैं वो लोग जिनके हाथ में व्यवस्था है, कुव्यवस्था है, जिनके जो कुप्रथा है, जो अज्ञानता है, वो लोग गंगा को करते हैं। और हम जैसे गरीबों को लगा देते हैं कि जा कांवड़ ला के पानी भर ला। 2 बूंद अधरों पर गंगा जल छिड़क देते हैं कि तू पावन हो गया। अरे कैसे पावन हो गया? उसमें जब इतनी गंदगी है, भरणों उपरांत मेरे अधरों पर 2 बूंद गंगा जल, हर घर में, बहुल समाज में, हिंदू समाज में हर घर में गंगा जल मिलेगा। मेरा कहना है, आपने गंगा पर रिसर्च किया, कविताएं लिखी हैं, गंगा के किनारे कौन लोग बसते हैं और उनसे किसको फायदा है? मैंने इस गंगा के ऊपर जो लिखा है, ज़्यादातर तो मेरा जो युद्ध हुआ है वो भगवान शिव से हुआ है। एज ए भक्त मैं उनसे लड़ा हूँ कि प्रभु ये तो बहुत ही हमारे देश में, हमारे भारत में गंगा सफाई का बजट पता है आपको? पहले तो पता था कि 8,000 करोड़ था जो माँ भारती जी ने उसको व्यय किया। कितना लगाया क्योंकि हम राजनीति आदमी तो है नहीं, हम तो कवि हैं, तो नहीं मालूम। तो उसी प्रेरणा लेकर कोई रोड मैप है आपको लगता है कैसे गंगा साफ होगी? क्या करना होगा? मैं आज से क्या करूं कि गंगा साफ हो जाए? मुझे बताइए, मैं वही करूंगा। मैं कसम खा लूँ, मैं चाहता हूं कि गंगा साफ हो। मैं कसम खा लूँ, आज से प्रण कर लूँ कि मैं किसी भी कहीं भी पानी हो, चाहे वो गंगा का हो, किसी भी नदी का पानी हो, उसे मुझे दूषित नहीं करना है, मुझे नहीं करना है। ये सब पूरा देश कसम क्यों नहीं खाता है? तो दूषित करने आपके गंगा सफाई के चक्कर में मैं अपना धर्म भूल जाऊं? मेरी तो लाशें जलेंगी, हिंदुओं की लाशें जलती हैं नदी के किनारे, तो आप तो फिर मुसलमान बना रहे हैं हमें। अगर मैं वेदों की तरफ ले जाऊं, ऋग्वेद की तरफ ले जाऊं, अर्थवेद की तरफ ले जाऊं, मुझे बता दिए कौन से श्लोक में लिखा हुआ है गंगा में आप लाशें डुबो दीजिए, कहाँ लिखा हुआ है? कोई मतलब आप गंगा सफाई के चक्कर में पूरे देश को मुसलमान बनाना चाह रहे हैं? अरे भैया, मुसलमान नहीं, मैं इंसान बनाना चाहता हूँ। अगर इंसान बन जाते हैं बाद में तो मुसलमान की डिग्री आएगी। अरे भाई, हिंदू धर्म वाले लोग अपनी लाशें वहीं अंतिम संस्कार करते हैं, इलेक्ट्रिक में भी नहीं ले जाते हैं। कहते हैं कि नदी के किनारे ही पुण्य की प्राप्ति होगी। आपको नदी की चिंता, यहाँ धर्म खतरे में पड़ जाएगा। अभी विषय चल रहा था तुलसीदास जी पे। जब इस तरह के हम ग्रंथ पढ़ेंगे और पढ़ाए जाएंगे और समझाए जाएंगे तो हमारा जो जनमानस है वो अनभिज्ञ है।
अनपढ़ हैं 90%। कितनी कविताएं इसमें, कितने कविता हैं इसमें? गंगाजल पार्ट 1 है, गंगाजल पार्ट 2 प्रेस में है। और इसमें ऐसी मुसलमान दरअसल राजनीतिक रूप से इतने, जैसे पहले शूद्रों और अछूतों की हालत कर दी गई थी मुगलिया दौर में, मैं खास कर कह रहा हूँ, मुगलों के दौर में इस देश में सबसे ज़्यादा शूद्रों और अछूतों पर मार पड़ी। उससे ज़्यादा पेशवाओं के, सबसे जो एकदम जो कहते हैं ना, एकदम जघन्य जो इस देश में जो राजा था वो पेशवा था। सबसे ज़्यादा जातिवाद चरम पर रहा पेशवाओं के दौर में। उसके बाद मुगलों के दौर में जो हैं, भले कबीर थे, रविदास जी महाराज थे, उसी समय तुलसीदास दुबे भी थे, तो पेशवाओं के बाद थोड़ा बेहतर स्थिति में मुगलों का दौर था। उसके बाद अंग्रेज आए, अंग्रेज़ों ने सबके लिए स्कूल के दरवाजे खोल दिए, सब पढ़ने लिखने लगे। डॉक्टर अम्बेडकर, फूले, पेरियार, ये सब उसी दौर में हुए। और अब जब से 2014 के बाद से, जब से मोदी जी आए हैं, मुसलमानों को न निगलते बनता है न उगलते बनता है। चाहे वो आमिर खान हो, इनका हम क्या कहें, ये तो नईम भाई हैं, इन्होंने गंगा जल लिखा है। ये जो आमिर खान है, शाहरुख खान है, चाहे सलमान खान है, ये सबसे ज़्यादा राष्ट्रवादी होने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जो शाहरुख खान की पठान आई है, उसमें आपको बता दूं कि जो हीरो है उसका टाइटल है पठान और जो गुंडा है उसका टाइटल है अंसारी। फिल्मों में इसी तरह से आप गाजियाबाद देखिए, तमाम फिल्मों में जो किसान जाति के लोग हैं, जाट, पटेल, मराठा, यादव, कुर्मी, कोयरी, उनको क्रिमिनल दर्शाया जाता है। फिलहाल भारत के मुसलमानों की कोशिश है साहित्य के ज़रिए, भाषण के ज़रिए, इबादत के ज़रिए, वो हिंदू मुस्लिम गंगा जमनी तहजीब के पक्ष में हैं, गंगा सफाई पर कविताएं लिख रहे हैं। दरअसल उनको उस मुहाने पर खड़ा कर दिया गया है जहां उनसे पूछा जा रहा है कि पहले तो तुम भारतीय हो, इसका सबूत दो, फिर तुम राष्ट्रवादी हो, इसका सबूत दो। लेकिन अब चूड़ी टाइट के चक्कर में अब तो उन तमाम लोगों से सवाल पूछे जा रहे हैं, हम जैसे लोगों से भी, जो इस सरकार से सवाल पूछते हैं। तो कुछ इसको तो आपको मोदी जी से मिलना चाहिए था, वो तो बड़ा खुश होते, उनसे मिले हैं वो। के कार्यालय में गया था, मैंने 1 दर्जन किताबें उनके कर्मी को दी, उन्होंने कहा बिल्कुल पहुंच जाएंगी। कोई उत्तर नहीं आया और कोई उसका लेटर भी नहीं आया। उमा भारती जी ने क्या कहा? उमा भारती जी ने बंद कमरे में इसका विमोचन किया। मैंने कहा बंद कमरे में? हाँ, मैंने कहा दीदी एक बार कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पे आप इसका विमोचन कर दें। देश में, अच्छा वो मंत्री थी गंगा जल की, नमामि गंगे से जुड़ी हुई थी, तो मैं भी ये जो पांडुलिपि है ये मंत्रालय में रही है, उसको चेक किया गया बाकायदा, लेटर भी दिया उन्होंने। तो लगता है कि इससे जान बचेगी इस किताब के बाद से? नहीं, मेरा हमले कम होंगे, मुसलमान राष्ट्रवादी हो जाएंगे। लेकिन मैं तो देश में रहूँगा, मैं तो गंगा जल का आदमी हूँ, मैं तो गंगा जल से प्यार करूँगा। तुम नफरत करो, मैं प्यार करूँगा। तो आप लोग धर्म परिवर्तन काहे नहीं कर लेते हैं, सीधे हिंदू बन जाइए? धर्म परिवर्तन, अरे हर दौर में हुआ है। मुगलिया दौर में जिनको शूद्र और अछूत थे, जो हिंदू धर्म से प्रताड़ित थे, वो मुसलमान बन गए क्योंकि राजा मुसलमान था। अब राजा कट्टर हिंदू है, तो इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है? अभी ओबीसी के बारे में बात हो रही थी आपकी, हाँ। दलित के बारे में बात हो रही थी। ये तो हिंदू हैं, उनके साथ कैसी दुर्व्यवहार हो रहा है आप ही रोज़ाना दिखाते हैं। चल पे जंतर मंतर में मैं आपको देखता हूँ, फॉलो करता हूँ, आपका बहुत नाम है। अभी हमारे राजकुमार भाटी जी मेरे भाई साहब हैं, उन्होंने यही कहा था कि वो हिंदू बन गए तो क्या फ़ायदा हुआ, ये सब मुसलमान ही रहते, कम से कम पंचर। मुसलमानों को डर लगता है सही में? आप तो कभी नहीं, मुसलमान अल्लाह के अलावा नहीं डरता, ये तो गलत फहमी है। बहुत मीडिया वाले पूछते हैं अक्सर मुझसे कि मुसलमान डर गए। मुसलमान किसी नहीं डरते, यमराज से नहीं डरते, फरिश्तों से डरने वाले नहीं, अल्लाह के अलावा। एक ब्लैक था, पैगंबर साहब ने उसको इस्लाम अपनाया क्योंकि वो गुलाम था। पैगंबर साहब ने उस ब्लैक को इस्लाम अपनवाया और उसके बाद उसकी इतनी मीठी आवाज़ थी और उसमें जब आजान गूंजने लगी तो पूरा अफ्रीका, यूरोप, लैटिन अमेरिका, अमेरिका तक इस्लाम फैला। मोहम्मद अली ब्लैक थे, बाद में उन्होंने इस्लाम कबूल किया। बिलाल, हज़रत बिलाल। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आप अब किसी भी धर्म के हों, जब तक उसमें मानवता नहीं है, इंसानियत नहीं है, लोगों की भलाई नहीं है, सेवा नहीं है, तो वो धर्म आगे बढ़ता नहीं है। इसलिए अपने आप को कुरेदिए, सोचिए कि कहीं आप धार्मिक रूप से कट्टर तो नहीं हो रहे हैं, हैवान तो नहीं हो रहे हैं। मुसलमानों की लगातार कोशिश है कि भारत में भाईचारे को मजबूत किया जाए, लेकिन एक पक्ष है जो चूरी टाइट के नाम पर राजनीति कर रही है और इस देश की बहुसंख्यक हिंदू जो है उसमें सिर्फ जमूरा बना हुआ है, जिसके हिस्से में कुछ नहीं आ रहा है और वो सिर्फ और सिर्फ धार्मिक अपराधी बनता जा रहा है। पूरी बातचीत पर आप लोग प्रतिक्रिया जरूर दीजिए और ये मौका मिले तो ये गंगा जल देखिए।
मैंने पढ़ी नहीं है इसलिए मैं इस किताब के बारे में क्या कहूँ, लेकिन फ़िलहाल मुस्लिम समाज के लोग दोराहे पर हैं। उनको लगता है कि जाए तो जाए कहाँ। एक दौर में इस देश में शूद्रों और छूतों के साथ इसी तरह की नाइंसाफ़ी हुई है, आज मुसलमानों के साथ यही हो रहा है। उनसे सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है कि तुम राष्ट्रवादी हो, ये साबित करो। और उसी कड़ी में ऐसी किताबें लिख रहे हैं वो लोग और कह रहे हैं कि हम राष्ट्रवादी हैं। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।